समय की रेखाएं जब थक जाती हैं, तब कुछ घटनाएं स्वयं देवत्व का रूप लेकर जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक घटना थी श्री कृष्ण का अवतरण और उनका पृथ्वी पर अंतिम प्रवास। यह कथा उनके जन्म या बाल लीला की नहीं, यह कथा है द्वारिका के उस समय की जब उनका जीवन अपना अंतिम अध्याय लिख रहा था। फिर भी इसमें हर जगह जीवन की महक है। प्रेम, कर्तव्य, राजनीति, युद्ध, शांति, अध्यात्म, सब कुछ। द्वारिका का प्रारंभिक दृश्य। द्वारिका समुद्र की गोद में चमकती थी। स्वर्णिम महल, नीलमणि के स्तंभ, मोतियों जैसे भवन, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण था स्वयं कृष्ण। वे अब युवा नहीं थे। कंधों पर अनुभवों की थकान थी, चेहरे पर शांति थी और भीतर अनंत गहराई। कभी कभी रातों में वे अकेले समुद्र तट पर चले जाते। अर्धरात्रि में समुद्र के लहरें उनके चरणों को छूकर लौट जाती, जैसे कोई पुराना शिष्य प्रणाम कर रहा हो। उसी रात नर और नारायण रूप में वे मौन से वार्तालाप करते। उनके साथ अब युद्ध की गंध थी, राजनीति की थकन थी और आने वाले समय का पूर्वाभास भी। द्वारिका में बढ़ती अशांति। यदुवंश पहले जैसा नहीं रहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत तो मिली, परंतु भी साथ आए। श्रेष्ठ योद्धा मारे गए, परिवार टूटे, राजनीति ने नई शक्लें ले ली। यदुवंश के युवाओं में अभिमान पनपने लगा था। वे सोचते थे कि वे अपराजेय हैं क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं। कृष्ण बस मुस्कुराते। एक दिन उद्विग्न होकर बलराम बोले, कृष्ण, हमारे कुल में अनर्थ की गंध फैल रही है। कृष्ण ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, जहाँ अधिक चमक होती है वहाँ अंधकार भी गहरा होता है। समय आने दो भैया, समय स्वयं सत्य दिखा देगा। उद्धव और कृष्ण, अनंत संवाद। उद्धव सदैव कृष्ण के हृदय के सबसे निकट थे। एक दिन देर रात उद्धव आए। प्रभु, आप मौन क्यों रहने लगे हैं? आपकी आंखों में जैसे कोई दूर की यात्रा की तैयारी है। कृष्ण शांत स्वर में बोले, उद्धव, पृथ्वी पर मेरा कार्य पूरा होने वाला है। उद्धव विचलित हो उठे। प्रभु, आपके बिना यह दुनिया कैसी होगी? कृष्ण मुस्कुराए। जब सूरज अस्त होता है तो उजाला खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। उनके इस एक वाक्य में पूरा दर्शन समाया था। उद्धव बस देखता रह गया। वह कृष्ण को समझता था, परंतु कृष्ण को पूरी तरह समझना संभव नहीं था। एक अजीब घटना। यदुवंश की नियति। एक दिन कुछ युवराजों ने ऋषियों से मजाक किया। वन में वे ऋषियों के पास गए और उन्होंने एक युवक को स्त्री की वेशभूषा पहना दी, पेट पर गद्दा बांध दिया और ऋषियों से पूछा, हे मुनियों, बताइए यह स्त्री क्या जन्म देगी? ऋषियों ने क्रोध से कहा, यह बालक एक लोहे की मुट्ठी देगा और उसी से यदुवंश का अंत होगा। युवाओं ने इसे मजाक समझा, पर भविष्यवाणी सत्य हो गई। पेट में बंधा गद्दा हटाते समय उसमें से एक ठोस लोहे की मुट्ठी निकली। राजा ने आदेश दिया कि इस लोहे को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए, परंतु समुद्र ने उस लोहे को नहीं निगला। वह किनारों पर जाकर घास के रूप में उगने लगा, वही घास जिसने बाद में यदुवंश का अंत किया। कृष्ण सब जानते थे, पर वे समय को उसके मार्ग पर चलने देते रहे। कृष्ण का अंतिम वन प्रवास। कृष्ण अब अकेले थे। वे द्वारिका से निकलकर घने वन में चले गए। वह वन जहाँ किसी को पता नहीं चलता कि कौन आया और कौन गया। पैरों में कीचड़, आसमान में उड़ते सारस, हरे पेड़ों की छाया, पत्तों पर गिरी ओस, और बीच में चलते कृष्ण, जिनके कदम भले पृथ्वी पर पड़ रहे थे, लेकिन मन कहीं दूर गोलोक में था। उसी रात उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे बोले, हे परमपिता, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। उनकी आवाज ने न जीत थी न हार, केवल एक शांत निवृत्ति थी। पृथ्वी पर कृष्ण का अंतिम क्षण। वन में एक शिकारी था, जरा। उसने देखा कि एक पेड़ की आड़ में हिरन सा कुछ चमक रहा है। कृष्ण का चरण सूर्य की रोशनी में दमक उठा था। जरा ने तीर चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए। तीर उनके पांव में लगा। शिकारी घबरा कर आया, प्रभु, ये अनजाने में हुआ। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। जरा, तुम्हारे हाथ कोई पाप नहीं लगा। यह तीर मेरे लिए मुक्ति का द्वार है। जरा रोने लगा।
लेकिन कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। उद्धव को अंतिम उपदेश। कृष्ण के अंतिम क्षणों में उद्धव दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरी वाणी को संसार में फैलाओगे। जहाँ भी धर्म डगमगाएगा मेरा स्मरण करना। जहाँ मन टूटेगा मेरा नाम लेना। और याद रखना, मैं कहीं नहीं जाता, केवल दृष्टि बदल जाती है। यही संवाद बाद में उद्धव गीता कहलाया। द्वारिका का अंत और कृष्ण की अनंतता। कृष्ण के गोलोक गमन के बाद समुद्र ने द्वारिका को निगल लिया, परंतु कृष्ण को कोई नहीं निगल सका। वे रूप बदलकर, नाम बदलकर, समय बदलकर हमेशा जीवित रहे, हर दिल में, हर धड़कन में, हर भक्ति में। क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, कृष्ण एक अनुभव है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।